नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने वाला हूँ, और जो कि है हर घर घर की कहानी। जो ऐसी कंपनी की कहानी है जिन्होंने हर घर घर में अपना प्रोडक्ट पहुंचाया, और उसके बाद उनके साथ क्या स्टोरी हो गई कि उनका जो शेयर है ऑलमोस्ट एक महीने में 25% तक गिर चुका है। तो चलो कहानी शुरू हो जाती है। आप जब भी किचन में जाते हो तो आप जो भी प्रोडक्ट है किचन वेयर में, आप देखोगे कि तुमको ये नाम बहुत बड़े ऐसे बोर्ड में दिखाई देता होगा। पिगॉन, गिल्मा, ये सब कुछ। तो ये बहुत ही ब्रांडेड नेम है। तो ये ब्रांडेड नेम किनके है और ये कैसे आपके घर में पहुंच गए? तो ये एक कंपनी है जो कि 23 साल पुरानी, बैंगलोर में, जिसका नाम है स्टो क्राफ्ट। तो उन्होंने ये जो सब ब्रांड्स है ये आपके घर घर तक पहुंचाए। इंडिया का जो मार्केट है किचन वेयर का, वो बहुत ही अनकैटेगराइज मार्केट था, और इंडिया को एक ब्रांड की जरूरत थी। तो उन्होंने इस जरूरत को पहचाना और एक अच्छा सा मजबूत ब्रांड बनाया, जो है पीक। ये सब जो ब्रांड्स है ये है स्टो क्राफ्ट के ब्रांड्स। और उन्होंने क्या किया इसको अच्छा बनाने के लिए, जो भी एलपीजी प्रोवाइडर्स होते हैं, जो अपने को सिलेंडर प्रोवाइड करते हैं, उनके साथ इन्होंने सब मिलके पार्टनरशिप बनाई। जैसे कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम से, इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम से, इनके साथ पार्टनरशिप बना के उनके डिस्ट्रीब्यूटर के साथ इन्होंने अपना प्रोडक्ट वहाँ पे बेचा, और आपको इतना फेमस हो गया है कि हर घर घर में इनके अभी ब्रांड दिखाई देते हैं। तो इनका सेल्स भी बहुत तगड़ा था, बहुत ही अच्छा था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। और उसके बीच में क्या हुआ, बीच में आया लॉकडाउन 2020 में। तो जैसे लॉकडाउन आया तो उसके कारण सब लोग घर में बंद थे। सब ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो किचन में टाइम स्पेंड करते थे। तो इनका तो उसके कारण और ज्यादा सेल्स बढ़ा। मतलब सेल्स इतना बढ़ गया कि ऑलमोस्ट उनको 150% तक उनका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ 2020 में, और उसके बाद उनका प्रॉफिट भी बहुत अच्छा था। तो इन्होंने सोचा कि चलो अभी इसका आईपीओ लेके आते हैं। तो इस कंपनी का आईपीओ आया ऑलमोस्ट जनवरी 2021 में। जब उनका आईपीओ आया तो आईपीओ भी अच्छे से प्रीमियम में खुला, 30% प्रीमियम में ये इशू हो गया था। और जो उनका कुछ सब्सिक्वेंट क्वार्टर थे वो भी अच्छा चल रहा था। तो सब लोग इन पे बाय रिकमेंडेशन दे दे के इनका जो शेयर्स है ये भी ऊपर, अच्छा ऊपर जा रहा था। तो आप देख सकते हो कि आईपीओ खुलने के बाद ये फरवरी से लेकर 400 का शेयर तकरीबन ऑलमोस्ट 1200 रुपये तक पहुंच गया। मतलब ऑलमोस्ट इसकी जो ग्रोथ है ये 200% से ऊपर चली गई। 400 का शेयर अगर 1200, मतलब 300 के ऊपर इनकी प्राइस चली गई थी। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम जो होने लगा लास्ट एक महीने में, मतलब जनवरी के बाद ये शेयर पूरा का पूरा ऑलमोस्ट 25% गिर गया है। तो ऐसा क्या हुआ, कितनी अच्छी जो कंपनी चल रही थी, उनका जो सेल्स भी अच्छा था, ये ब्रांड भी अच्छा है, लेकिन फिर भी ये गिरना क्यों लगा? तो इसका जो आंसर है मैं बताता हूँ आपको। इनका आंसर है इनके रिजल्ट में। तो अब मैंने बताया कि जो 2020 का क्वार्टर था इनका, ये बहुत ही अच्छा गया था। तो आप देखो कि दिसंबर का जो क्वार्टर है 2020 का, मतलब जो ये होता है सितंबर से दिसंबर का, तो इनका जो नेट प्रॉफिट है 33 करोड़ था इनका नेट प्रॉफिट। और जो उनका अर्निंग पर शेयर था वो भी 13 रुपीज के ऊपर चल रहा था। बहुत सही चल रहा था 2020 में। लेकिन जब 2021 का जो मतलब फाइनेंशियल ईयर में उनका रिजल्ट आया, तो आप देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट जो 11 करोड़ तक वो नीचे गया। तो अगर जो भी कंपैरिजन होता है, मतलब मार्केट में जो लोग कंपैरिजन करते हैं, तो वो ईयर ऑन ईयर जैसे कंपेयर होता है, तो मतलब 33 से लेकर आगे ऊपर कितना पहुंचा, तो ये ऑलमोस्ट उसका
जो ईयर ऑन ईयर होना चाहिए था, मतलब उसका प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये कम हो गया। तो ईयर ऑन ईयर इसका इफेक्ट दिखा नहीं, बहुत ही कम हो गया। तो इसके कारण जो इन्वेस्टर है वो भी नाराज हो चुके थे और उन्होंने अपना पैसा निकालना शुरू किया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मतलब इनका प्रॉफिट अच्छा नहीं आया, तो जब उनको पूछा गया या मैनेजमेंट को, तो मैनेजमेंट ने जो आंसर दिया तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। कि मैनेजमेंट ने बोला कि जो इस साल की दिवाली है, मतलब नवंबर में दिवाली आती है ऑलमोस्ट, वो थोड़ी सी जल्दी आ गई, अगस्त के बाद। तो इसके कारण इनका दिवाली का जो सेल है वो पिछले क्वार्टर में आया। मतलब इनका कहना है कि ये जो क्वार्टर है, दिवाली का जो फेस्टिवल सेल्स रहता है, ये इस क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में कंट्रीब्यूट होने के बजाय ये पहले क्वार्टर में कंट्रीब्यूट हो गया। तो इसके कारण इनकी जो सेल्स है, इनके जो नंबर्स है, वो कम आ गए। तो हो सकता है कि ये रीजन हो, क्योंकि फेस्टिवल सेल्स रहता है तो एक क्वार्टर में उसका इफेक्ट दिखाने के वजह दूसरे क्वार्टर में, मतलब पिछले क्वार्टर में गया तो इस क्वार्टर में सेल्स कम आया। तो इसके इनकी जो स्टोरी है, अगर ये सच है तो हो सकता है कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री में भी ये सही सेम ही हुआ होगा। तो इनके जो कंपेरिटर है, जैसे कि पीयर कंपेरिटर उन्होंने जो दिया है अभी यहाँ पे, तो पीयर कंपेरिटर कोई बराबर नहीं है, लेकिन उनके जो कंपेरिटर है, कंपटीशन वाली जो कंपनी, उनको देखा जाए तो उनमें भी थोड़ा सा इफेक्ट तो दिखता है, लेकिन इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं दिखता। तो दूसरी बात, अगर उस पे गौर किए जाए इस शेयर पे, तो इनका मैनेजमेंट में क्या होता है, जब रिजल्ट आता है तो उसमें मैनेजमेंट जो डिस्कशंस होते हैं, उनको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी पीछे की क्या हुआ उसी के बारे में नहीं, लेकिन आगे के बारे में भी बताते हैं। जैसे मैनेजमेंट डिस्कशन में जो विजन होती है कंपनी की, वो भी देखने को मिलती है। तो जब मैनेजमेंट को पूछा कि आपकी सेल्स कैसी रहेगी, तो उन्होंने बोला था कि ऑलमोस्ट वो 25-30% तक की ग्रोथ को एक्सपेक्ट करते हैं। तो लेकिन उनकी ग्रोथ होने से वजह उनका लॉस हो चुका है। उनका जो उनका जो रेवेन्यू है, उनका जो सेल्स है, प्रॉफिट है, वो नीचे जाने लगा है। तो इन्वेस्टर का ये जो विश्वास होता है वो थोड़ा सा कम हो गया है। तो इसके कारण उसका जो इफेक्ट है इस शेयर में तुरंत देखने को मिला। मतलब अगर आप देखोगे एक महीने में ये जो शेयर से ऑलमोस्ट 33% से नीचे गिर चुका है। तो ऐसा होता है कि हो सकता है कि मतलब जो मार्केट है, इन्वेस्टर्स है, वो बहुत ही ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम कुछ छुपा के रख सकते हो मार्केट से। तो इस तरीके से शेयर मार्केट में अगर कुछ अच्छा कंपनीज होती है, तो अगर उनका बिजनेस अच्छा होता है, फंडामेंटल अच्छा होता है, तो ये बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस करती है। और लेकिन जब उनके साथ प्रॉब्लम होने लगता है, तभी जाके ये शेयर तुरंत से फटाक से नीचे आ जाता है। तो ये था एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी के बारे में थोड़ी सी स्टोरी, जिसका नाम है स्टोक्राफ्ट लिमिटेड। उनके अच्छे अच्छे प्रोडक्ट भी है। आपने, अगर, मुझे नहीं लगता कि किसी ने देखे नहीं होंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट हर किचन वेयर में इनके प्रोडक्ट आते हैं, इलेक्ट्रिक के कीटल्स, और इनके भी ये प्रोडक्ट है। अब अगर आपको ब्रांड देखना है तो मैं दिखा देता हूँ, ये गिल्मा है, पिगोनियन लेडी है, ये सब ब्रांड्स है। तो अगर आपको लगा तो आप जाकर उनके फाइनेंस भी देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको ये जो था। अगर एन्युअली रिजल्ट दिखाना है तो एन्युअली रिजल्ट दिखा दिखा देता हूँ, चलो ये, कि उनका जो रिजल्ट से किस तरह के से, कि क्योंकि अभी अभी कंपनी आई है तो उनका 2 इयर्स का रिजल्ट अवेलेबल है। तो आप देख सकते हो उनका लास्ट ईयर से ईयर ऑन ईयर अच्छा सा प्रोग्रेस हो चुकी थी। मतलब 2 करोड़ से लेकर उन्होंने 81 करोड़ तक प्रॉफिट कमाया। लेकिन क्वार्टरली में ये जो क्वार्टर है उनके लिए इतना अच्छा नहीं रहा, तो उसके कारण इनका शेयर्स गिरा पड़ा हुआ है। लेकिन हो सकता है ये फिर से बैक अपने ट्रैक पे आ जाए और उनका अच्छा सा अ, मतलब अच्छा सा प्रॉफिट आने लगे, तो फिर से ट्रैक पे आ सकता है, लेकिन उसके कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो आप जाकर देख सकते हो और खुद को देख सकते हो किस तरीके से ये इसका फाइनेंशियल फंडामेंटल है। और अगर इन्वेस्ट करना है तो कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से बस इतना ही आपकी स्टोरी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर ये शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे से इंफॉर्मेशन लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। इसका पी रेशो जो है 25
पे या अभी तक अगर इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है तो ये रिजल्ट जब यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा तो इनका पी रेशो बढ़ जाएगा, क्योंकि रिजल्ट बहुत ही बुरा है। तो थैंक यू गाइस, स्टे सेफ एंड स्टे इन्वेस्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।